अभी के समय में सबसे ज़्यादा गिरावट अगर किसी सेक्टर में आ रही है तो वो बैंकिंग फाइनेंशियल है। और फिर अगर वो पीएसयू हुआ तो फिर क्या क्या कहने हैं। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक पीएसयू बैंक के बारे में, जो कि भारत का पहला स्वदेशी बैंक और भारत का तीसरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा के बाद सबसे बड़ा बैंक। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पंजाब नेशनल बैंक की। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं पंजाब नेशनल बैंक की। डिटेल में जाएंगे, समझेंगे इस पंजाब नेशनल बैंक का चार्ट, देखेंगे क्या सही समय है इस बैंक में इन्वेस्ट करने का, इस बैंक में आने का। और साथ में डिस्कस करेंगे थोड़ा सा इंफॉर्मेशन पंजाब नेशनल बैंक के बारे में। उसकी हिस्ट्री बात करेंगे, साथ में उसकी मार्केट जो कंपनी एसेंशियल्स है उस बारे में बात करेंगे। साथ में ही डिस्कस करेंगे उसकी बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस और खूब सारी इंफॉर्मेशन जो हम आपके लिए लेके आए हैं। बस आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को एक एजुकेशनल वीडियो की तरह देखिएगा। अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो पहले अपनी एनालिसिस करिएगा, उसके बाद ही इन्वेस्ट करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको उसमें क्या अच्छा लगा, या फिर किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में आप बताना चाहते हैं तो उसके बारे में भी आप बता सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम उस स्टॉक को भी कवर करें। आइए शुरू करते हैं और डिस्कस करते हैं पंजाब नेशनल बैंक को। सबसे पहले पीएनबी का चार्ट देखते हैं। आज है 5th ऑफ नवंबर, आज एक वर्किंग डे था। आज का अगर चार्ट देखें तो ये स्टॉक तकरीबन अगर देखें तो एक समय पे ये हाई पे गया था 104 पे, जिसके बाद इसने आज के डेट में ही लो टच किया 102 और उसके बाद अच्छी बाइंग देखने को मिली 130 से 2 o'clock तक। थोड़ी सी सेलिंग भी आई है तकरीबन 247 पे, और फिर ये फाइनली जो क्लोज हुआ है वो तकरीबन 104 पे क्लोज हुआ है। आज में इस स्टॉक ने अपना मैक्स 105 और तकरीबन 105 मैक्स देखा है, और मिनिमम की बात करें तो 102 देखा है। यानी 2-3 रुपए के ऊपर ही ये स्टॉक ऊपर नीचे आज पूरे दिन करता रहा। पर एक ट्रेंड देखिए, ट्रेंड ये ऊपर की तरफ जाने का है। हिट ले रहा है नीचे, पर ये ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। अगर 5 डेज का चार्ट देखें तो यहाँ पे बहुत अच्छा वॉल्यूम दिख रहा है, जो कि 4th ऑफ नवंबर को आया, यानी कल। और आज के डेट में भी इसमें वॉल्यूम अच्छी खासी दिखाई पड़ रही है। उतनी तो नहीं जितनी कि 4th ऑफ नवंबर को थी। जब ये ओपन हुआ था तकरीबन 31st के बाद, तो ये एक अच्छे गैप अप के साथ ओपन हुआ था और यहाँ पे अच्छा वॉल्यूम हमको दिखाई पड़ रहा था। अगर यहाँ पे देखें तो तकरीबन 4th ऑफ नवंबर में थोड़ा डाउन हुआ है, पर ओवरऑल स्टॉक देखिए जिस तरह से इसका मोमेंटम दिख रहा है, जिस तरह से लोगों का रुझान पीएनबी में इन्वेस्ट करते हुए दिख रहा है, वो काफी स्ट्रांग लग रहा है। महीने भर का चार्ट देखें तो महीने भर में इसने जो लो टच किया था वो तकरीबन 92 रुपीज का टच किया था 23rd ऑफ अक्टूबर को। 23rd ऑफ अक्टूबर के बाद ये अच्छे ट्रेंड में ऊपर जा रहा है। इसने इसको नहीं टच किया है। इस समय जो ये क्लोज हो रहा है वो 104 रुपीज पे क्लोज हो रहा है, जो तकरीबन अपने महीने का हाई बना रहा है। हालांकि 105 रुपीज 18 पैसा इसका हाई बन चुका है इस महीने में, एक महीने में। पर ये यहाँ पे क्लोज हुआ 104 रुपीज पे, इस समय ये क्लोज नहीं हुआ था। अगर एक साल का चार्ट देखें तो यहाँ पे 104 रुपीज हुआ था, और ये ट्रेंड जो है वो ऊपर की तरफ जाता दिख रहा है। वॉल्यूम ग्रीन में है, वॉल्यूम पॉजिटिव में है, तो यहाँ पे इन्वेस्ट किया जा सकता है। इस समय अगर अपर सपोर्ट देखें तो जो मेजर सपोर्ट इसका बैठा हुआ है वो तकरीबन यहाँ पे देखिए 112 पे बैठा हुआ है। तो पहला लेवल 112 के लिए आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो इसका सपोर्ट है 116 पे बैठा है, और मैक्सिमम जो ये जा सकता है 128 पे जा सकता है। तो यहाँ पे आपके पास 3 लेवल है जो कि आप देख सकते हैं और इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं।
ट्रेंडिंग देखिए इस स्टॉक की, ये नीचे जाता है, फिर ऊपर होता है, फिर ऊपर होता है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा जून में इसको ब्रेकडाउन मिला था, यहाँ पे गैप अप पे खुला था और ये बहुत नीचे गया था। इसने टच किया था 104 और उसके बाद से ये नीचे जा रहा है, पर टाइम टाइम पे इसमें अच्छा वॉल्यूम जनरेट हो रहा है। ये नीचे पूरा वॉल्यूम है, आप देखिए ग्रीन कैंडल्स ज़्यादा बन रहे हैं यहाँ पे और इसका अच्छा वॉल्यूम है। उम्मीद है कि ये अच्छा कर सकता है। अब पीएनबी कंपनी को डिस्कस करते हैं। पीएनबी भारत की पहली स्वदेशी बैंक थी। पीएनबी बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ओन्ड है और इनके हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली इंडिया में है। ये थर्ड लार्जेस्ट पीएसयू है एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा के बाद। अगर बिजनेस देखें क्वार्टर थ्री 2024 का, तो इनके पास डिपॉजिट तकरीबन 13 लाख करोड़ के आसपास हुआ है, एडवांसेस 9 लाख करोड़ हैं। डिपॉजिट मिक्स देखें तो करंट में तकरीबन 59%, सेविंग्स 36% और टर्म्स 5% है। एडवांसेस देखें क्वार्टर थ्री 2024 का, तो रिटेल में 23%, एग्रीकल्चर 17%, एमएसएमई 15%, कॉर्पोरेट एंड अदर 45% है। रिटेल लोन मिक्स देखें तो कोर रिटेल 54%, होम लोन 32%, व्हीकल लोन 7% और पर्सनल लोन 7% के आसपास है। अगर ब्रांच नेटवर्क की बात करें तो क्वार्टर थ्री 2024 में इनके पास टोटल टच पॉइंट 52,331 थे, जिसमें कि ब्रांचेस डोमेस्टिक 10,108 था, एटीएम 12,455 था, बीसीज इनके पास 29,768 था और इनके 39% ब्रांचेस रूरल एरिया में है और जिसमें कि और 24% ब्रांचेस सेमी अर्बन एरिया में है। अगर कस्टमर बेस की बात करें तो इनके पास 18 करोड़ प्लस कस्टमर्स हैं। इंडस्ट्रियल एक्सपोजर की बात करें तो जो कॉर्पोरेट एक्सपोजर है उसमें एनर्जी का जो एक्सपोजर है वो 22% है, रोड एंड पोर्ट्स है 15%, बेसिक मेटल्स 15%, टेलीकॉम 9%, टेक्सटाइल 6% और केमिकल 5%। सब्सिडरीज की बात करें इस बैंक की तो पीएनबी कार्ड्स एंड सर्विसेज लिमिटेड का 100% है, पीएनबीआईएसएल 100% है, पीएनबी ग्लिट्स लिमिटेड 74.07% है और अगर विदेश की बात करें तो इनका लंदन और भूटान में इनके बैंक्स हैं, सब्सिडरीज हैं, जिसमें लंदन में 100% और भूटान में तकरीबन 51% का स्टेक है। अब प्रोस की बात करें तो स्टॉक ट्रेड कर रहा है 1.03 टाइम्स इसके बुक वैल्यू के हिसाब से। कंपनी ने डिलीवर किया है गुड प्रॉफिट, 24.2% CAGR ओवर 5 इयर्स। कंपनी मेंटेन कर रहा है हेल्दी डिविडेंड पे आउट 19.2% का और कंपनी की वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स रिड्यूस हुई है 61.2 डेज से 26.3 डेज पे। अगर कॉन्स की बात करें तो कंपनी का लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है, प्रमोटर होल्डिंग कम हुआ है तकरीबन 3.07%, कंपनी का लो रिटर्न है ऑन इक्विटी 5.40% लास्ट 3 इयर्स में। जो कंटिजेंट लाइबिलिटीज हैं वो तकरीबन 2,60,559 करोड़ है और कंपनी माइट बी कैपिटलाइजिंग द इंटरेस्ट कॉस्ट। अब कंपनी एसेंशियल्स को देखते हैं तो जो इनका मार्केट कैप है वो बहुत शानदार है, तकरीबन 1,19,342 करोड़ का इनका मार्केट कैप है। पी इनका 9.33% है और पीबी 1.05% है। अगर इनका प्रॉफिट देखें, प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो इनका प्रॉफिट ग्रोथ तकरीबन 228.84% है, प्रमोटर होल्डिंग 70.08% का चल रहा है। अगर इनको कंपेयर करें तो डेफिनेटली बैंक्स ही कंपेयर होंगे, जिसमें कि नंबर वन पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आएगा, उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा आएगा, फिर पंजाब नेशनल बैंक आएगा, इंडियन ओवरसीज बैंक आएगा, कैनरा, यूनियन और इंडियन बैंक आएगा। अगर पी की बात करें तो इनका पी फिर भी कंफर्टेबल स्टेज में है, यानी कि अगर आप इंडियन ओवरसीज बैंक की बात करें तो 34.18% है, वहीं इसका पी तकरीबन 8.24% के आसपास चल रहा है। क्वार्टरली रिजल्ट्स अगर देखें, लेफ्ट में देखिएगा तो सितंबर 2021 है और एक्सट्रीम राइट में देखिएगा जो सितंबर 2024 है। अगर रेवेन्यू की बात करें तो इनका जो रेवेन्यू है वो तकरीबन 18,335 करोड़ के आसपास चल रहा है, जो बढ़ करके 30,447 करोड़ पे गया है।
इंटरेस्ट जो है वो 11,786 करोड़ से बढ़ करके 19,790 करोड़ पे गया है। एक्सपेंसेस जो हैं वो इनके कम हुए हैं, 8,922 करोड़ से कम होके 8,592 करोड़ हुआ है। अगर फाइनेंसिंग प्रॉफिट देखें तो प्रॉफिट काफी दिन के बाद नेगेटिव से पॉजिटिव में आया, जहां पे 2021 में इनके पास माइनस 2,373 करोड़ था, वहीं अब पॉजिटिव में 2,065 करोड़ के आसपास चल रहा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 889 करोड़ था, जो कि बढ़कर के 6,729 करोड़ हुआ है। और नेट प्रॉफिट देखिए 1,127 करोड़ से बढ़कर के 4,739 करोड़ पे गया है। प्रॉफिट एंड लॉस देखें, रेवेन्यू 43,000 करोड़ के आसपास था, जो बढ़ के 1,09,000 करोड़ के आसपास गया है। अगर इसको सितंबर तक देखें तो सितंबर तक में इसने 1,16,000 करोड़ किया है, यानी कि अभी भी मार्जिन है नवंबर दिसंबर में तकरीबन ये 1,40,000 तक ये बढ़ सकता है। तो यहाँ से यहाँ आने में तकरीबन 2013 से लेके 2024 में कंपनी 3 टाइम्स आगे बढ़ी है। वहीं एक्सपेंसेस भी तकरीबन 3 टाइम्स ही आगे बढ़े हैं, 12,000 करोड़ से बढ़ करके ये तकरीबन 39,000 करोड़ के आसपास इसके एक्सपेंसेस आए हैं। जो प्रॉफिट है वो 2,812 करोड़ था, जो कि तकरीबन मार्च 2023 में ये 908 करोड़ पे आया, पॉजिटिव हुआ है। देखिए यहाँ पे इनका जो प्रॉफिट था वो कम हो रहा था, फिर धीरे धीरे करके इन्होंने पॉजिटिव मेंटेन किया है, और इस साल का अगर टोटल देखें तो 5,805 करोड़ के आसपास चल रहा है। नेट प्रॉफिट देखें, प्रॉफिट बिफोर टैक्स पहले देखिए, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 6,786 करोड़ था, जो बढ़कर के अब 14,160 करोड़ हुआ है। अभी तक ईयर टू डेट में अगर देखें तो ये तकरीबन 21,054 करोड़ के आसपास गया है। नेट प्रॉफिट देखिए 5,020 करोड़ से बढ़ करके 9,157 करोड़ मार्च तक गया है, और टीटीएम यानी अभी इस साल का देखें तो तकरीबन 14,535 करोड़ हुआ है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें, प्रमोटर को देखिए, प्रमोटर यहाँ पे थोड़े से कम हुए हैं, 73.15% से कम हो गए 70.08% पे गए हैं। एफ जो थे वो 1.19% से उन्होंने अपना स्टेक बढ़ा के 8.42% किया है। यही वो एफ होंगे जो कि सेल आउट किए होंगे, और इसके कारण जो पैटर्न है वो खराब हुआ है शेयर का। डीआईएस को देखिए 11.61% से पे चल के 11.61% ही रहा है। बीच में डीआईएस ने अपना अपना स्टेक बढ़ाया था, पर फिर कम करते करते उतने पे ही आके रुके हुए हैं। पब्लिक यहाँ पे 14.05% थी, जो कि कम होकर 9.89% हुई है। ये डिफरेंस कहाँ गया, तो ये डिफरेंस और इसका डिफरेंस एफ ने ऑब्जॉर्व किया था। आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो में समझ में आया होगा कि आपको इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। पंजाब नेशनल बैंक भारत का तीसरा सबसे बड़ा पीएसयू बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा के बाद। वीडियो यहाँ तक देखा, आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा। कोई और स्टॉक हो जिसको कि आप देख रहे हैं, जिसको कि आप चाहते हैं कि हम भी रिव्यू करें, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। हमारी कोशिश होती है कि हम एक दिन में एक स्टॉक को डिटेल्ड रिव्यू करें। ओवरऑल और ओवरव्यू पे जाने का हमारा आइडिया नहीं है। हम एक दिन में एक वीडियो रिलीज करेंगे आपके लिए, ताकि आप उस वीडियो में उस पर्टिकुलर स्टॉक को देखिए, उस रिसर्च को देखिए जो हमने करा है, उसके बाद आप खुद रिसर्च करिए और एनालाइज करिए कि आपको उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मेरा नाम रवि श्रीवास्तव है। थैंक यू।